हेलो एवरीवन, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक ही दिन में ढेर सारे काम निकल आते हैं और किसी भी काम को आप मना नहीं कर सकते। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। माली वाले भैया मिट्टी और पौधे लेकर के आज ही आए थे और वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, बाकी सारा समेटने का काम तो हमें ही करना होता है। हमारे डाइनिंग टेबल का पत्थर भी ठीक होने के लिए किया गया हुआ था, वो भी आज ही आना है। और भी छोटे मोटे घर के बहुत सारे काम थे, तो सोचा कि डिनर में फटाफट से क्या बनाया जाए, तो डिसाइड हुआ मटर पनीर पुलाव बना लिया जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 1 गिलास चावल को 1.5 गिलास पानी में धोकर अच्छे से साफ़ करके भिगो के रख दिया था। और फिर कुकर में डाला 2 चम्मच तेल, तेल गर्म होने पर डाला 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद 100 ग्राम पनीर को छोटे-छोटे पीसेस में कट करके हल्का सा भूना। भूनने के बाद में इसके अंदर ऐड किए बेसिक मसाले, जैसे कि 2 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, चुटकी भर हींग और कुछ खड़े मसाले। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चावल आधा कटोरी मटर डाल करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे तेज़ गैस के ऊपर 3 सीटी आने तक। और जब तक हमारे चावल पक रहे हैं, सोचा फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। और मैं पूजा करने चली गई थी। और ये देखो यहाँ पर ना, ये कबूतर ना काफ़ी टाइम से बैठा हुआ है, अच्छा लग रहा है बैठा हुआ। पहले तो मुझे लगा शायद ये इसको किसी कोई परेशानी है, बट नहीं, वो ठीक था। और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और चावल भी हमारे पक कर के तैयार हो गए थे। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप आओ और ना एक बार ना भोग लगा दो और डिनर कर लेते हैं सभी, क्योंकि पत्थर वाले भैया भी आ जाएंगे। फिर हम सब ने डिनर किया और डिनर करने के बाद बारी आती है हमारे किचन को समेटने की। फटाफट से मैंने सारा किचन को समेटा और बर्तन वॉश किया। एक्चुअली क्या है, मेरी जो हाउस हेल्पर है वो शाम के टाइम पर नहीं आती है, सिर्फ एक ही टाइम आती है। तो इसीलिए मैं सारे बर्तन ना रात को ही वॉश करके सोने की कोशिश करती हूँ। हाँ, थोड़े बहुत रह जाते हैं, पर जहाँ तक होता है सभी बर्तन वॉश करके किचन को अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। क्योंकि क्या होता है, सुबह सुबह अगर उठ करके देखो ना, सिंक में ढेरों बर्तन पड़े होते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए। और जब तक मैंने किचन को क्लीन किया तब तक पत्थर वाले भैया भी पत्थर लेकर के आ गए थे। बड़ी मुश्किल से इसको उठा करके लेके आए थे, सच बता रही हूँ। ये बहुत भारी पत्थर है, मुझे तो डर भी लग रहा था कि उठा के कैसे लाए हैं, किसी के हाथ से छूट कर कहीं लग लगा ना जाए। बट इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको लेकर के आए और इसको अच्छे से फिक्स किया। अब ये लोग तो चले गए थे, फिर मैंने सोचा इसको फटाफट से क्लीन भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना एक पाउडर सा लगा रहता है, इसीलिए। तो इसको अच्छे से मैंने क्लीन किया गीले सूखे कपड़े से। फिर इसके ऊपर मैंने प्लेसमेट्स लगाए और कुछ जो चीज़ें ज़रूरी मैं इसके ऊपर रखती हूँ वो लगाई, जैसे कटलरी होल्डर, नैपकिन्स और कुछ पिकल्स वगैरह और कुछ स्नैक्स, जिससे बच्चे इजीली लेकर के खा लेते हैं। फिर सभी चीज़ें टेबल पे लगाने के बाद में चेयर्स को भी अच्छे से अरेंज कर दिया था। और ये है मेरी डाइनिंग टेबल की फाइनल लुक। कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।